नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जयकांत कुमार गिरी आप लोगों के बीच आज हम नाउन पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नाउन होता क्या है, यानी संज्ञा होता क्या है। तो दुनिया में हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी नाम है, राम, श्याम, कुत्ता, बिल्ली, जो भी नाम है उस सभी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड होता है, नेमिंग वर्ड। नाउन को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं, यानी दुनिया में जो भी नाम है उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हम यदि एग्जाम्पल में ले लें तो राम, डॉग, पटना और ईटीसी वगैरह जो भी है, वो जितना भी नाम है दुनिया में सभी को नाम को हम संज्ञा कहेंगे। अगला है कि अब नाउन के हम प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ओल्ड डे इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के हम 5 प्रकार पढ़ते थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन मॉडर्न डे इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो हमें जिसकी ज़रूरत है उसके अनुसार हम अब नाउन को मात्र 3 प्रकार में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नाउन की हम प्रकार के पर चर्चा करेंगे। तो नाउन मॉडर्न डे इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो है हम 3 प्रकार में पढ़ते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों, ये जो 3 प्रकार है नाउन को, इसी को हमें पढ़ना है। और प्रॉपर नाउन तो पूरा प्रॉपर नाउन है। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत अब हम ले लेते हैं कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन को जो है अब हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत लिए हैं। मतलब जो भी काउंटेबल कॉमन नाउन का प्रकार होगा वो काउंटेबल नाउन भी होगा। ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो है हमने ले लिया है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो सारे अनकाउंटेबल होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन कहते किसको है। तो प्रॉपर नाउन की हम यदि बात करें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पैलेस, एनिमल और थिंग वगैरह जो भी है उसके खास नाम को हम क्या कहेंगे, नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे यदि हम सीधा सीधा नदी कहते हैं तो नदी तो बहुत सारी नदियां हैं, तो वो पूरी नदी की जाति का बोध कराता है, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन वही हम गंगा की बात करें तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं गंगा, गंगा। ऐसे ही यदि सारे मनुष्य की बात करें तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आ सकता है। लेकिन हम किसी व्यक्ति का नाम ले, जैसे राम। ऐसे ही यदि कुत्ते की बात करें तो कुत्ता तो कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वहीं कुत्ते का नाम रखा जाता है टॉमी। तो ये जो टॉमी है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये है प्रॉपर नाउन। जैसे किसी भी स्थान के बारे में हम यदि जिक्र करें तो बहुत सारा स्थान है, उसमें यदि हम खास की बात करें, जैसे हम पटना का नाम ले लें या दिल्ली का नाम ले लें, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन सीधे सीधे यदि हम स्थान कह रहे हैं तो वो है कॉमन नाउन। तो पटना, दिल्ली वगैरह वगैरह ये सब जो है प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। सीधा यदि हम पहाड़ या पर्वत कहें तो वो कॉमन नाउन हो जाएगी। लेकिन वहीं हम माउंट एवरेस्ट या नीलगिरी वगैरह कह दें तो ये सब प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल होगा। अगला है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन हम किसको कहेंगे, तो जिसकी गिनती आप कर सकते हैं, उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे यदि हम कह दें मनी को हम गिन सकते हैं या नहीं, तो मनी को हम नहीं गिन सकते हैं। मनी हो गया अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन मनी हो गया अनकाउंटेबल नाउन। वहीं यदि हम इससे लेकर के कॉइन की बात करें, कॉइन, तो सिक्का को हम गिन सकते हैं, सिक्का को हम
गिन सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। तो कॉइन हो गया काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। बॉय, लड़कों को हम गिन सकते हैं, इसलिए ये भी हो गया काउंटेबल नाउन। गर्ल, गर्ल भी हो गया काउंटेबल नाउन। जो भी अनकाउंटेबल नाउन के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है, वो सारे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। अगला है कि कॉमन नाउन किसको कहते हैं। अब कॉमन नाउन कहते हैं किसको है, तो कॉमन नाउन जो पूरी जाति का बोध कराए, जो पूरी जाति का बोध करा दे उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन कहेंगे जो पूरी जाति का बोध कराए, उसको कॉमन नाउन कहेंगे। इंग्लिश में बोले तो कॉमन टू ऑल। सारे नामों का जो कॉमन होता है उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे यदि हम बॉय कह दें तो लड़के तो बहुत है, लेकिन एक बार यदि हम बॉय कह दें तो उससे सारे लड़कों का बोध हो जाता है। जैसे गर्ल कह दे तो लड़कियां बहुत सारी है, लेकिन सीधा हम यदि गर्ल कह रहे हैं तो उससे उसके जाति का बोध हो जाता है। मैन कह दे तो पुरुषों जाति का बोध हो जाता है, वुमेन कह दे तो स्त्री जाति का बोध हो जाता है। तो यह है कॉमन नाउन का उदाहरण। गर्ल यहाँ पे हो सकता है, टीचर हो सकता है, इत्यादि और भी हो सकते हैं। अगला है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हम किसको कहेंगे, तो अनकाउंटेबल नाउन हमने बताया कि जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे हमने अभी बताया था मनी, तो मनी की गिनती हम नहीं कर सकते, इसलिए मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नोट, नोट की गिनती हम कर सकते हैं। पैसों की गड्डी की गिनती हम करते हैं, वैसे ही वही नोट है तो नोट की गिनती हम करते हैं, तो ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन। वही मनी की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन। ब्रेड की हम गिनती नहीं कर सकते हैं, वो हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। वाटर भी होगा अनकाउंटेबल नाउन। आयरन, गोल्ड वगैरह जो भी है वो सारे मटेरियल नाउन हो जाएगा। हैप्पीनेस, ओल्डनेस, चाइल्डनेस, ये सब जो भी होगा वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रकार में आएगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।